है कौन निशाचर? रावण, कुंभकर्ण, माली, सुमाली आदि आदि देवताओं का प्राकट्य हो चुका है। ध्यान रहे, रावण और ब्रह्मा का संबंध बहुत घनिष्ठ है। रावण की मां कौन? रावण की मां कैकसी। पिता का क्या नाम? रावण के पिता का नाम है विश्वश्रवा। ब्रह्मा जी के बेटे का नाम था पुलस्त। पुलस्त के बेटे का नाम पड़ा विश्वश्रवा। अब विश्वश्रवा के बेटे का नाम पड़ा है रावण। तो ब्रह्मा जी का सगा पर पाता है ना। आओ भाई, और बढ़िया भाई, अच्छी बैठो बैठो भैया। ब्रह्मा के पुत्र का नाम पुलस्त, पुलस्त के पुत्र का नाम विश्वश्रवा, विश्वश्रवा के पुत्र का नाम रावण। सुनिएगा बहुत ध्यान से। विश्वश्रवा महात्मा थे, संत थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे, जाति के ब्राह्मण थे। विश्वश्रवा जी की 4 पत्नियां थी। एक ब्राह्मण की कन्या थी भरद्वाज बाबा की बिटिया, जिसका नाम था इडविड़ा। 3 दैत्य की कन्याएं थी। एक सुमाली नाम का दैत्य था, उसकी 3 कन्याएं थी, कैकसी, राका और मालिनी। पातालपुरी में निशाचर रहता था। बिटिया जब शादी की योगी हुई तो बिटिया के लिए वर ढूंढने लगा। आओ दादा, जय श्री राम, बैठो। वर कहीं मिला नहीं तो दैत्य सुमाली ने अपनी 3 कन्याओं को ले लिया और कन्याओं से कह दिया, बिटिया जिसका तुम बता दिया, हम वही के संग तुम्हारी शादी ऐसे निकल जाओ। अच्छा, खुश रहो, भगवान कल्याण करें, बैठो। जिससे बता दोगी हम उससे आपकी शादी कर देंगे। 3 कन्याओं को ले लिया सुमाली ने और चल दिया। धीरे धीरे लंका की ओर आया तो विश्वश्रवा मुनि बैठे तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे भगवान का। 3 कन्याओं ने जब विश्वश्रवा जी को देखा तो मुग्ध हो गई, प्रसन्न हो गई। पिताजी, हम इसी पुरुष के साथ ब्याह करेंगे। तो पिता बोला, 3 जन के साथ हम करे हो? तो 3 कन्याएं बोली, हाँ, हम 3 बहनें इन्हीं के साथ ब्याह करेंगे। अब कन्याओं की इच्छा बनी, पिता मना नहीं कर पाया। 3 कन्याओं को लेकर गया और विश्वश्रवा से निवेदन किया कि हम अपनी बिटिया का ब्याह आपके साथ करना चाहते हैं, इन्हें आप अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए। जय श्री राम, निकल जाओ बैठो। पहले तो विश्वश्रवा मुनि ने मना किया क्योंकि वो धर्मवान थे ना, लेकिन किसी को कष्ट देना ये धर्म के विपरीत है, विरुद्ध है। ठीक है, हम आपकी 3 कन्याओं को पत्नी रूप में स्वीकार कर रहे हैं। सुमाली ने कन्याओं को वहीं पर छोड़ दिया और सुमाली पातालपुरी को चला गया। ध्यान से सुनिए, अब कितनी पत्नियां हो गई? 4 हो गई। एक भरद्वाज मुनि की बिटिया इडविड़ा और 3 सुमाली की कन्याएं राका, कैकसी, मालिनी। अब सुनिए इनका जन्म कैसे हुआ। कैकसी नाम की जो पत्नी थी उससे 2 बेटों का जन्म हुआ है, रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण। मालिनी नाम की जो पत्नी थी उससे 3 बेटों का जन्म हुआ है, खर, दूषण, त्रिशरा। खर, दूषण और त्रिशरा। इसका नाम खर का है पड़ा। खर माने होता है गधा। ये लड़का का जन्म हो रहा है वो गधा के समान रहा, तो भाई एक का नाम खर रख दिया गया। दूसरे का नाम था दूषण। वही मां सब दूषण ही भरे रहा है, कोई नीक काम नहीं कर रहा है। वो सोवत है तो पूजा कर रहा है। सोवत में आकर पूजा लगा है आदमी तो का कोई नीक कही, ये भी तो दूषण है। हाँ, तो उसका नाम दूसरा रख दिया गया। और तीसरे बेटे का नाम पड़ा त्रिशरा। त्रय माने 3, शिरा माने से 3 खोपड़ियां हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया त्रिशरा। अब कैकसी, राका और मालिनी नाम की जो पत्नी थी मालिनी, उसके द्वारा एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा शूर्पणखा। और जो भरद्वाज मुनि की बिटिया थी इडविड़ा, भरद्वाज ब्राह्मण थे ना, भरद्वाज की बिटिया जो इडविड़ा थी उनके द्वारा 2 धर्मात्मा पुत्रों का जन्म हुआ है, 2 संतानों का जन्म हुआ, दोनों बड़ी धर्मात्मा।
लंका में भगवान के भक्त कितने थे? दो ही थे भगवान के भक्त। दो बेटों का जन्म हुआ है, एक बेटे का एक बेटी का। बेटे का नाम पड़ा है विभीषण और बिटिया का नाम पड़ा है त्रिजटा। लंका में दो ही भगवान के भक्त थे, एक तो विभीषण जी और दूसरे माता त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, ऐसा बाबा गोस्वामी जी ने लिखा। इस प्रकार से लंका में निशाचरों का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। अब रावण जो थोड़ा बड़ा हुआ तो कुंभकर्ण से बोला कि मैं जा रहा हूं तपस्या करने, चलोगे? कुंभकर्ण बोला मैं भी चलूंगा। तो विभीषण बोले दत्तू चली बाहूंगा।